ये माइंड साइंस असल में है क्या? बहुत अच्छा सवाल दोबारा आपका हाफिज साहब। माइंड साइंसेस जो है ये एक नई फील्ड नहीं है। अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस तो समझ लीजिए अभी कुछ सदियों से ही हुई है, लेकिन वैसे माइंड साइंसेस की बात की जाए तो जो मेरी अपनी थ्योरीज है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, मैं कहता हूँ माइंड साइंसेस का आगाज़ जब से ही हुआ था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे। क्योंकि हर अशरफुल मखलूक़ात को हम अशरफुल मखलूक़ात इसलिए ही कहलाते हैं क्योंकि हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है। हाँ, बेशक। बाकी चरिंद परिंद हैवानात तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारा कंट्रोल है हमारे ब्रेन एंड माइंड के ऊपर, वो सेम कंट्रोल किसी और मखलूक को नहीं है। तो इसलिए हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। माइंड साइंसेस को अब कहा जाता है कि जी 19वीं सेंचुरी के अंदर जो है ना ये डेवलप हुई या 18वीं सेंचुरी के अंदर डेवलप हुई। अब इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर तो ये अभी बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड हो गई है, लेकिन इसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आते के साथ ही हो गया था। क्योंकि जब इस दुनिया में आए उसी वक्त से उन्होंने अपना जहन का, माइंड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो उनको प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से रुजू किया और अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में या उनके हम कहेंगे तहत शऊर के अंदर वो बातें डाली जिससे वो प्रैक्टिस करते गए और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती गई। अब जब वो आए तो खाने की प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम तो है। एक जुमला कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो वैसे ही जो है ना, जब ये जुमला हम कहते हैं तो उस वक्त हमारा जहन ही काम करता है कि अगर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मतलब कॉल लेते हैं तो उसके बाद हम चलेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन भाई और कहाँ से जी कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम अली है, लंदन से। जी बिस्मिल्लाह। जी वो डीएम चैनल में देखता हूँ, ये जो साहब आते रहे हैं डीएम चैनल में। जी जी। तो ये पूछना, पहले ट्रेनिंग देते थे, तो ट्रेनिंग अभी देती है। सुना बीमार हो गए थे तो पहले तो जी बिल्कुल, ये आपकी आवाज सुन रहे हैं तो आपका पैगाम भी इन तक पहुंच। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का अली भाई। खालिक कायनात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी अभी इस हवाले से वो पूछ ये रहे थे कि अभी आप ट्रेनिंग देते हैं कि वो ट्रेनिंग का सिस्टम अभी रोका हुआ है? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग मैं देता हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मोर देन 300 स्टूडेंट्स जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है माइंड साइंसेस के अंदर, यूके के अंदर, फिर और बाकी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड दूसरे स्टूडेंट्स हैं। तो जहाँ भी जिन लोगों को ट्रेनिंग लेनी है इस चीज़ की, तो मेरी सर्विसेज बिल्कुल अवेलेबल हैं सबके लिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं जब यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा तो उसके बाद जैसे डिफरेंट चैनल्स का इन्होंने नाम लिया, तो इसके अलावा और भी चैनल्स के ऊपर मैंने काम किया, तो वहाँ पे मैं एक सेशन जो है ज़रूर रखता था, ट्वाइस या थ्राइस अ मंथ जो है। तो उसमें मैं लोगों को अनाउंस करता था कि जो भी आना चाहें वो आएँ और ट्रेनिंग ले सकते हैं मुझसे इस चीज़ों की। तो अल्लाह का करम है, बहुत सारे लोग आते थे जिनको मैं ट्रेनिंग देता था। यहाँ भी जब मैं अपनी प्रोग्राम से स्टार्ट करने के बाद ज़रूर इसकी अनाउंसमेंट करूँगा, तो जो लोग भी इस फील्ड के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। ये आप जब एक पूरा सिस्टम करते हैं और एक बंदे पे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और इस पे वो सारा कुछ दायरा इसमें इलाही का आप उसमें मेरे ख्याल में विरद भी करते हैं और वो सारा एक काम होता है, उसके अपने आप पे भी कुछ असरात होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं हाफिज़ साहब, इसके असरात पॉजिटिव असरात तो बहुत ज़्यादा होते हैं इसके, जो हमारी वेल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छे होते हैं। लेकिन नेगेटिव असरात हमारे पढ़ने से कुछ नहीं होते। समटाइम्स जब आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप सही तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं उसको सॉल्व कर सकते, तो आपको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लेकिन उसके लिए वो प्रॉब्लम्स इंसान को जब ही होती हैं, कोई भी अगर प्रैक्टिशनर है इस फील्ड का, माइंड साइंसेस का, उसको प्रॉब्लम जब ही होती है जब वो जो प्रिकॉशंस हैं वो अगर नहीं करता कंप्लीट तौर पे, तो उसको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। हमारा कॉलर है, कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि अपने टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर दें तो फिर आपकी बात हमसे। जी जरूर। आप कौन और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ ब्रिस्टल से। ब्रिस्टल से जी, आपको वेलकम और यौम आज़ादी के मुबारक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और इसी तरह आप अपने हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबे से गेस्ट बुलाते रहें तो और भी दिलचस्प हो जाता है प्रोग्राम। इंशाल्लाह जरूर। जी जी, इनसे मैंने पूछना था कि जैसे अखलाक का इल्म है,
हम मुख्तलिफ किताबों में पढ़ते हैं जी कि जो हमारे बुजुर्ग उलमा थे उनके अंदर भी बहुत सी पावर्स थी। सही। तो ये अपने इल्म को अखलाक के इल्म से कैसे मिलाते हैं? अखलाक का इल्म आप जी। कह रही हैं? जी सही। चले यानी जब इंसान अखलाकियात के अच्छे मरातब पर फाइज हो जाता है तो उसके अंदर भी कुछ पावर्स आ जाती हैं। जी बिल्कुल सही। सही। तो किस तरह से ये अपने इस इल्म को उसके इल्म से मिलाते हैं, अखलाक से? चले ठीक है, ये भी हम इनसे आपका पूछ लेंगे। ये मेरा एक पहुंच गया। सवाल है इनसे। चले, इसके अलावा कुछ कहना है आपको? चले जी, थैंक यू वेरी मच। फातिमा ब्रिस्टल से थी आपकी कॉल बहुत का। अच्छा जी सवाल आपका था सिस्टर का। जी। देखिए, इखलाकियात की इम्पोर्टेंस तो हर रिलीजन में है। बेशक। एक चीज़ मैं तमाम व्यूवर्स को अपने क्लियर करता चलूँ कि जो प्रैक्टिसेस माइंड साइंसेस मेरी हैं या जो माइंड साइंसेस की फील्ड है, ये किसी रिलीजन से इसका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। लेकिन जो है माइंड साइंसेस को मैं मानता हूँ, या हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं जो भी इस फील्ड के हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो ये मानते हैं कि रूहानियत का एक डॉट है। ये रूहानियत एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ी पिक्चर है, उसका एक नुक्ता है सिर्फ माइंड साइंसेस। क्योंकि माइंड साइंसेस का जो है समझिए आगाज़ जो हुआ है वो रूहानियत को ही लेके हुआ है। तो अच्छा, आप ये कह सकते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि जो रूहानियत का आप तज़किरा कर रहे हैं तो मतलब रूहानियत का ताल्लुक आपके माइंड से है? बिल्कुल, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल माइंड से है। माइंड से है। माइंड, बॉडी एंड सोल, ये Mind, body तीन and soul। चीज़ें जो है सही। ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है। किसी की भी चीज़ की भी आप अगर केयर नहीं करेंगे तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ। तो जब हम इखलाकियात की बात करते हैं, इखलाकियात तो बहुत लाजमी है किसी भी रिलीजन के अंदर। कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि आप जो है कोई गैर इखलाकी चीज़ करें। बिल्कुल। अब जब हम बात करते हैं बहैसियत मुसलमान होने के, तो वो तो हमारा दीन मज़हब इस्लाम तो सिखाते ही हमें ये चीज़ें हैं, तो हम इखलाकियात को तो छोड़ ही नहीं सकते। फिर अगर हम बात करें इवन रैकी की प्रैक्टिसेस की, जो कि जापानीज़ प्रैक्टिस है, तो उसके अंदर भी जो प्रिंसिपल्स हैं, 5 रैकी प्रिंसिपल्स होते हैं कि मैंने झूठ नहीं बोलना है, हर एक से इज़्ज़त से पेश आना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है। जो बातें दीन इस्लाम ने हमें सिखाई वही बातें आज माइंड साइंसेज हमें सिखा रही है, या अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स या मेडिसिन करा रही है। मतलब ये कि पहले आपको अपने माइंड को प्योर करना है, अपने उसको, मतलब जैसे आपने कहा हलाल रोजी कमानी है, झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करनी है, मतलब माइंड को पहले प्योर करना है, फिर उसको आप यूज कर सकते हैं पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। हम एक पाइपलाइन है, अगर हम अपने आप को एक पाइपलाइन तस्वीर करें, हमारे अंदर से ही एनर्जी फ्लो होनी है। अगर मेरे अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी, मेरे अंदर कचरा जमा होगा, तो जो वो एनर्जी का फ्लो है वो तो ठीक कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तब मैं किसी और का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ।